आप सभी को नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि गांव अकबरपुर में कुएं के चिनाई का कार्य पूरा होने के बाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। वहीं मां कौशल्या देवी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। किसी तरह उन्हें सहारा देकर घर लाया गया, लेकिन कुछ ही देर में वे संसार छोड़कर परलोक सिधार गई। उत्सव का माहौल अचानक ही शोक में बदल गया। अब आगे कोई कितना ही सहृदय हो, प्राणांत होने के बाद भला कब तक देह को अधिक समय तक रोके रखा जा सकता है। और अब ममतामयी मां के अंतिम संस्कार की तैयारियां आरंभ हो गई। देवी स्वरूपा, कोमल हृदया, सबके मन में उत्कृष्ट व्यक्तित्व और उच्च आदर्शों के साथ बसने वाली मां कौशल्या देवी को सुंदर वस्त्रों और फूलों से सुसज्जित कर अंतिम यात्रा हेतु विदा किया। पीछे रह गया एक अधूरा सा परिवार, जिसके सपने भविष्य के सतरंगी तानोबानों में पुण्य से पहले ही बिखर गए थे। क्या ले जाता है इंसान अपने साथ? बस वही सत्कर्मों की पूंजी जो उसने अपने जीते जी किए हों, वही भावनाएं जो कभी किसी के लिए सुख का कारण बनी हों। फूलों से सजी निष्प्राण देह के साथ मानवता का प्रेम भरा कितना अटूट रिश्ता रहा होगा कि ग्राम्य समाज के हर एक व्यक्ति के मन को यही दुख कचोट रहा था कि बस जैसे उनका परम हितैषी और सहारा अब सदा के लिए दूर चला गया है। गृह स्वामिनी के जाने के बाद जैसे घर की रौनक भी चली गई। कुछ दिनों तक रिश्तेदार और परिजन रुके रहे। सबके साथ दोनों बालकों का समय भी व्यतीत हो ही रहा था, पर धीरे धीरे सभी को अपने घर लौटना था। सभी की अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। घर के सेवक और सेविकाएं पूरी निष्ठा और प्रेम से जमींदार साहब और बच्चों का पूरा ख्याल रखते। मालकिन के न रहने से ये जिम्मेदारियां और भी अधिक सतर्कता से निभा रहे थे, पर घर का खालीपन किसी तरह भर न सका। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण बालकों को अधिक समय नहीं दे पा रहे थे। इधर दोनों ही उदास बालकों को हवेली के हर कमरे में मां के लौट कर आने की प्रतीक्षा सी बनी रहती। उन्हें यकीन था मां उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, वे जरूर वापस आएंगी। जो कभी अपने बच्चों की उदासी भी नहीं देख सकती थी, क्या इतने आंसू देखकर भी नहीं लौटेंगी? पर समय की शिक्षाएं बड़ी क्रूर होती हैं। मन की कोमल भावनाएं मन को आहत करती रहीं और मां की मृदुल स्मृतियां, स्नेह और वात्सल्य जैसे सपनों में ही मन को सहलाता रहा। छोटे भाई केशव और सेविकाओं ने खिलौनों और उपहारों के बीच किसी तरह व्यस्त रखने का बहाना ढूंढ ही लिया, परंतु बालक लक्ष्मी नारायण की समस्त भावनाएं प्रभु की ओर समर्पित हो चुकी थी। अब बाहरी दुनिया का कोई भी आकर्षण ऐसा नहीं था जो उन्हें बहला सकता था। वे अपना अधिकतर समय माँ की मधुर स्मृतियों में माँ से बातें कर, रोकर या फिर घर के मंदिर में बैठकर बिता देते। जैसे माँ के साथ पूजा करते समय महसूस होता था, वैसे ही आंखें बंद किए प्रभु के ध्यान में साधनारत हो जाते। अब इस अंतर्मन की दुनिया में कभी माँ से तो कभी अपने प्रभु हनुमान जी से बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें याद आता था कि माँ कहा करती थी, पवन सुत हनुमान जी तो सबके गुरु होते हैं। वे श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते। अंतर्मन के ज्ञान और जन्म जन्मांतरों की तपस्या का परिणाम था कि वे आध्यात्मिक संसार में सुख की अनुभूति कर रहे थे। उन्हें देखकर छोटे भाई केशव भी पास बैठकर वही उपक्रम करने लगते। समय समय पर वे केशव देव को भी माँ द्वारा बताई गई कई भागवत कथाएं बताते और बहुत स्नेह रखते। पर माँ के
मृदुल स्नेह और ममतामयी छांव के बिना जीवन पथरीला और सिर पर अकेलेपन की दुस्सह धूप जैसा महसूस होता था। पिता अपना हर संभव प्रयास करते कि दोनों बालकों को माँ की ममता की कमी ना खले, लेकिन माँ के वात्सल्यमयी हृदय सा अनुराग प्रदान करना पिता के लिए कहाँ संभव था। वे अपना दुख खुद किससे कहते? उनके जीवन में कौशल्या देवी का अस्तित्व क्या था, इसे उनके अलावा और कौन समझ सकता था। वे सिर्फ उनकी अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि जमींदार साहब के सफल व्यक्तित्व और सफल जीवन के पीछे उनका दृढ़ चरित्र, सहयोग की भावना, प्रेम और सौहार्दपूर्ण संकल्पनाओं से ओतप्रोत समर्पण जीवन था। अपने कुशल नेतृत्व से वे कितनी आसानी से गृहस्थी के हर पहलू को मुस्कुरा के संभाल लेती थी, इसका तो उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं रखा। जब वे जीवित थी, सब कुछ स्वयं ही सुचारू रूप से होता रहा, और अब अचानक ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शक्ति और सामर्थ्य कहाँ से लाएं कि जीवन फिर से पूर्ववत हो सके। और अब पुत्र लक्ष्मी नारायण के बनारस संस्कृत विद्यालय जाने का समय आ गया था। पिता चाहते थे कि पुत्र का विद्यालय जाकर अपनी दिनचर्या में शिक्षार्थ समय व्यतीत होगा तो धीरे धीरे सब कुछ भूलकर अपने कार्य में मन लगा सकेंगे। इसलिए उन्होंने पुत्र लक्ष्मी नारायण को पास बुलाकर बनारस चलने की बात बताई। उदास बालक के मन में किताबी शिक्षा के लिए अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वैसे भी जीवन की निरंतरताओं में जन्म जन्मों से साधनारत इस बालक ने तो अपने आने वाले समय में विश्व को आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम की शिक्षाओं का ज्ञान देना था। उनकी शिक्षाओं को कोई दिनचर्या में बांधा जा सकता था भला? पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञान को अपने अंदर बीज की भांति छुपाए हुए ये दिव्य बालक सही समय आने पर ज्ञान के अंकुरण और उसकी अलौकिकता से प्रस्फुटित होने वाले परम कल्याणकारक प्रभाव के संवाहक थे। उनकी अंतर्दशा उन्हें किस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित कर रही है, उन्हें खुद भी पता नहीं था। पर बालक को इतना तो समझ में आ गया था कि विद्यालय जाकर अब उन्हें अपना समय अधिक रूखा और कष्टकारी ही प्रतीत होगा, जिसकी पूर्ति वे घर में आत्मज्ञान, साधना और आत्मदर्शन से कर सकेंगे। पर पिता को ये सब बातें संतुष्ट नहीं कर सकी। उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हुए बेटे को बार बार बनारस जाने का आग्रह किया, पर पुत्र को भी यह स्पष्ट हो चुका था कि बनारस जाकर उन्हें ज्ञान की वो पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होगी जिस मार्ग पर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया जा सकेगा। 8 वर्षीय पुत्र के मुंह से ज्ञान, विरक्ति, साधना, वैराग्य की बातें सुनकर पिता को उनके शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम ज्ञान को लेकर चिंता होने लगी, परंतु पुत्र का फैसला नहीं बदला। नियमों के कड़े पाबंद पिता को अब क्रोध आने लगा। फिर भी वे बालक को समझाने का हर संभव प्रयास करते रहे। अंत में निराश होकर उन्होंने कोशिश की कि कोई भी उन्हें उनकी इस जिद से विमुख कर बनारस जाने को तैयार कर ले। रिश्तेदार, मित्र सभी अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखकर समझाने की कोशिश करते रहे, परंतु बालक का भविष्य तो किसी और ही मार्ग के लिए निर्धारित हो चुका था। पिता का मन चिंता से भर गया। उन्हें लगा पुत्र उनकी बात नहीं मान रहा है। वे कुछ निराश से हो गए। सोच में थे शायद उनकी परवरिश और अनुशासन में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से वो अपनी बात एक बालक के सामने भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्या बालक की प्रवृत्ति बहुत स्वच्छंद तो नहीं हो रही है? क्या मेरे अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण बालकों के संस्कार, ज्ञान और विकास का अनुचित रूप से विकास तो नहीं हो रहा है? परेशान से हुए वे कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे थे।
पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा के एकाकी जीवन और निराशापूर्ण जीवन को देखते हुए परिजन बहुत दुखी थे। दोनों बालकों के जीवन में माँ का साया न रहने से सभी को परिवार में खालीपन का एहसास होता। धीरे धीरे गुपचुप तरीके से कुछ मित्र और निकट हितैषी जन जमींदार साहब के पास पुनर्विवाह के प्रस्ताव को लेकर आने लगे। सभी चाहते थे कि बच्चे अभी छोटे हैं और जमींदार साहब की गृहस्थी को भी एक अर्धांगिनी और सहयोगिनी की जरूरत है, जो दोनों बालकों की देखभाल कर जीवन में फिर से प्रेम और वात्सल्य के रंग भर दे। जमींदार साहब ने इस प्रस्ताव को एक सिरे से नकार दिया। उनका विश्वास था कि समय के साथ साथ सब कुछ सहज हो जाएगा। वे ही समय को व्यवस्थित कर दोनों बालकों को प्रेम पूर्वक समय देकर परिवार की देखभाल स्वयं करेंगे। इतनी सेवक सेविकाएं भी तो हैं ख्याल रखने को। वे पुनर्विवाह के विषय में सोचना भी नहीं चाहते थे। परंतु समय के साथ उनके कार्य और परिवार का सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। बालक लक्ष्मी नारायण अधिकतर गुमसुम उदास रहते या फिर मंदिर कक्ष में माँ की तरफ पूजा आराधना ध्यान में लगे रहते। दूसरे पुत्र केशव का लालन पालन भी सेवक सेविकाओं की देखरेख में निर्भर था। इधर मित्र और संबंधी बार बार पुनर्विवाह का प्रस्ताव लेकर कई रिश्ते लेकर समझाने आते रहते। परिवार की दादी अम्मा, जो कि स्वर्गीय श्रीमती कौशल्या देवी जी की चचिया सास थी, वे भी पंडित दुर्गा प्रसाद जी को पुत्रवत प्रेम करती थी। उनकी बिखरी हुई गृहस्थी का अधूरापन किसी से देखा नहीं जाता था। वे प्यार, अधिकार और हर तरह की संभावनाओं को देखते हुए उनसे फिर से गृहस्थी बसाने के अनुनय विनय करती रहती। इस बार वे शिकोहाबाद वाले एक गांव की युवती का विवाह प्रस्ताव लेकर आई थी, जिनके परिवार को वे लोग व्यक्तिगत रूप से जानते थे। दादी अम्मा का कहना था कि ये कन्या पूर्ण रूप से समर्पित जीवन जीते हुए इस घर को फिर से संभाल लेगी। अपने लिए नए सही छोटे बालकों के भविष्य के लिए उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेना चाहिए। शायद यही कौशल्या देवी की इच्छा भी होती कि उनके बालकों को फिर से माँ का प्यार दुलार मिल सके। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी असमंजस की स्थिति में थे। उन्हें ये तो पता था कि कौशल्या देवी का स्थान उनके जीवन में कोई और ले ही नहीं सकता, लेकिन बालकों की परवरिश की खातिर क्या उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या नई माँ बालकों को उसी वात्सल्य और ममत्व से सींच सकेगी? एक ओर व्यक्तिगत दुख और दूसरी ओर सामाजिक परिवेश की जिम्मेदारियां, इसी अंतर्द्वंद में समय निकलता जा रहा था। बालकों के चेहरे की उदासी और मातृ विहीन जीवन का खालीपन वे भी महसूस कर रहे थे। कौशल्या देवी जी को गुजरे लगभग 4 माह पूरे हो चुके थे। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी हवेली की दूसरी मंजिल पर अपने कक्ष के बाहर खुली हवा में आकर स्वच्छ नीले आसमान में छाए सफेद कोमल बादलों को निहार रहे थे। प्रकृति भी आज हल्की वर्षा के बाद कुछ निखर संवर सी गई थी। खेतों में सब ओर स्वच्छ हरितिमा में सुंदर बाग बगीचे, पुष्प, फल ऐसे लहलहा रहे थे जैसे हवाओं के साथ अटखेलियां कर रहे हों। तभी उन्होंने मुख्य द्वार पर अपने दोनों बालकों लक्ष्मी नारायण और केशव देव को 2 आगंतुकों के साथ मुख्य अहाते की ओर आते देखा। वे नीचे उतरकर मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। सामने दोनों बालकों के साथ दादी अम्मा और गांव से चाचा जी आए थे। मुस्कुराकर पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने झुककर अभिवादन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। हालचाल पूछने के बाद उनके अचानक पधारने का कारण जानने हेतु आश्वासन दिया कि यदि कोई सहयोग की आवश्यकता है तो वे अवश्य सहायता करेंगे। इधर दादी अम्मा ने इधर उधर देखा कि दोनों बालक कमरे से बाहर चले गए हैं,
तो पल्लू संवारती हुई बोली, बेटा, मैंने पहले भी हमारे शिकोहाबाद वाली कन्या की बात छेड़ी थी। आज फिर उसी बात को लेकर तुम्हारे सामने आई हूं। अत्यंत संस्कारी कन्या है त्रिवेणी देवी। अच्छे घर के साथ साथ उसमें वो सभी गुण हैं जो एक जमींदार परिवार की बहू बनने के लिए होने चाहिए। फिर चाचा जी ने बात आगे पूरी करते हुए कहा, हाँ बेटा, आजकल की युवतियों की तरह नहीं है त्रिवेणी देवी। पढ़ी लिखी है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जीना जानती है। इस घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। बेटा, अब देर मत करो। दादी अम्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, मैंने तो उसको इस घर, बालकों के बारे में सब कुछ बता रखा है। उनका परिवार राजी खुशी तैयार है। बस तुम इस सप्ताह कभी भी चलकर साथ में देखभाल लो। फिर तुम्हारी मर्जी। फिर तुम्हारी मर्जी। ये शब्द जमींदार साहब का जैसे सहारा हो गए। मन ही मन सोचा, मिलने में क्या हर्ज है। सब ठीक ठाक लगा तो आगे की सोच लेंगे, वरना जीवन यूं भी तो कट ही रहा है। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत से आज का प्रसंग यहीं तक।